लेक्चर्स हैं हम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गिवन बाय वैगनर। ठीक है, सो गाइज ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला इसका है ट्रायल ब्लेजर्स। कौन होते हैं? दे आर लीडर्स पायनियर्स इन पर्टिकुलर फील्ड, यानी किसी एक फील्ड में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं। दे आर लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, जो भी काम करते हैं वो सब कुछ एनालाइज करके काम करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ठीक है, दे टेक डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स रादर देन फीलिंग्स। जब भी वो डिसीजन लेते हैं तो फीलिंग्स को देखकर, इमोशंस को देख के नहीं लेते हैं, बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पे लेते हैं, लॉजिकली जो है डिसीजन लेते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लो प्रोग्रेस ऑफ देयर वेंचर। अगर जो है उनका वेंचर जो है बहुत स्लो चल रहा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तो इससे उनको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, दे आर हाईली इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस एंड गोल ओरिएंटेड। वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, कुछ अलग सा करने की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, मतलब हार नहीं मानते हैं। ठीक है, अपने गोल की तरफ पूरा फोकस रखते हैं। नेक्स्ट होता है गो गेटर्स। कौन होते हैं ये? They are very energetic, determined to be successful and able to deal with new or difficult situation easily. बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, मतलब काम के प्रति ये है कि हमें करना ही करना है, हमें सक्सेसफुल होना ही होना है। एंड एबल टू डील विद न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशन ईजिली, तो इसलिए वो हर सिचुएशन के साथ आराम से डील कर लेते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी इतनी होती है, इतने मतलब उन्होंने सोच रखा होता है कि हमें कुछ करना ही है, हमें सक्सेस पानी ही है। They always take initiative and hence have sense of urgency to get things done on time. और वो हमेशा इनिशिएटिव उठाते हैं, हमेशा पहला कदम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कुछ अलग और कुछ डिफरेंट चीज़ कर सकें। और साथ में उनके अंदर एक अर्जेंसी रहती है, अर्जेंट काम करना, मतलब जैसे कि किसी काम को जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं कि फटाफट ये काम हो जाए, समय पे सारा काम हमारा ख़त्म हो जाए, मतलब अपने काम को होता है ना, टालने की कोशिश नहीं करते बेसिकली ये लोग। आगे देखो क्या लिखा है, दे आर बोथ गुड लीडर्स एंड गुड मैनेजर्स। बहुत ही अच्छे लीडर्स भी होते हैं, बहुत ही अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं। हु नॉट ओनली मोटिवेट देमसेल्व्स बट ऑल्सो पीपल अराउंड देम। खुद को तो मोटिवेट रखते ही हैं ये हमेशा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। They can buy or start a business that is new to them and still manage to get success because they learn very quickly. चाहे वो कोई बिज़नेस नया खरीद लें, चाहे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, बिल्कुल नया होगा वो चीज़, बिल्कुल अलग होगी, फिर भी उनको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर्स। कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स हु आर इन चार्ज ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ टास्क। किसी कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप का इंचार्ज जो है मैनेजर ही कहलाता है। They look people as vehicles for helping them to accomplish the goals. और वो लोगों को एक व्हीकल की नज़र से देखते हैं, जैसे कि एक कार हो गया, बस हो गया, कुछ इस तरह से देखते हैं कि वो हेल्प करें किस चीज़ में, कि गोल अचीव करने में ये लोग हमारी हेल्प करेंगे, कि बस इस सवारी पे मुझे सवार होना है और मुझे अपना गोल अचीव करना है। दे आर डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड गोल ओरिएंटेड। डोमिनेंट है, सबको डोमिनेट करते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचा रखते हैं। इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, हमेशा गोल पे फोकस रखते हैं। ठीक है, और एंड फोकस मोर ऑन प्रोसेस एंड आउटकम। प्रोसेस पे, आउटकम पे, यानी रिजल्ट पे, एक्टिविटीज़ पे, फंक्शंस पे, इन सब चीज़ों पे उनका फोकस रहता है, पीपल पे नहीं, लोगों पे नहीं, काम पे ध्यान रहता है उनका। दे जनरली अंडरस्टैंड दैट सम प्रोजेक्ट्स सिंपली टेक मोर टाइम टू गेट कम्प्लीटेड। और वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ख़त्म करने में काफ़ी समय लग जाता है। ट्रायल ब्लेजर्स और गो गेटर्स की तरह हमेशा वो अर्जेंटली काम करने की नहीं सोचते हैं कि तुरंत बस काम आया और काम ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेटर्स। क्या होते हैं? पर्सन हु मेक समवन एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कोई ऐसा इंसान जो अपने सामने वाले इंसान को इतना प्रोत्साहित कर दे कोई काम करने के लिए कि तुम्हें तो ये काम करना ही करना है, और सामने वाला अपना इच्छा से वो काम भी कर ले। दे हैव हाई लेवल ऑफ सोशेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और ये डोमिनेंट होते हैं, यानी डोमिनेट करते हैं सामने वाले पे। ठीक है, दे कैन डील इवन विद द मोस्ट नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स। चाहे कितना भी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ से डील कर सकते हैं ये बहुत आसानी से। दे आर एक्सेल एट लीडरशिप, और बहुत अच्छे लीडर्स भी होते हैं ये।
दे आर गुड एट नर्चरिंग रिलेशनशिप बनाने में बहुत ही बेहतरीन होते हैं, एंड ऑफन डू वेल इन अ बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स क्लाइंट्स फॉर लॉन्ग टर्म, और ऐसे बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पे लंबे समय तक क्लाइंट्स को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियंस। कौन होते हैं? दे जनरली टेल अदर पीपल व्हाट टू डू इन एन एरोगेंट मैनर। वो जनरली लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, बहुत एरोगेंट तरीके से, मतलब होता है ना, बहुत कड़क तरीके से बताते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज केयरफुली। डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर कि बस लगन से मुझे मेहनत से काम करना ही करना है। रूल्स वगैरह बहुत अच्छे से, प्रोसीजर पॉलिसी सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ये। ठीक है, दे में नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट फाउंडर्स ऑफ एंटरप्राइज। ज़रूरी नहीं है कि वो फाउंड करे किसी एंटरप्राइज को, ठीक है, बट दे कैन बी एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजियर, ऑनर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी संभाल सकते हैं बहुत अच्छे से, या फिर जो है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसके बहुत अच्छे से ऑनर बन सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटर्स। कौन होते हैं? जो मिलकर काम करते हैं किसी दूसरे बिजनेस के साथ। दे जनरली वर्क टुगेदर स्पेशली इन अ जॉइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट, यानी जो मिलकर काम करते हैं किसी के साथ जॉइंटली। ठीक है, दे आरंट कंफर्टेबल विद कोल्ड कॉलिंग और पिचिंग न्यू आइडियाज़। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते कोल्ड कॉलिंग मतलब क्या होता है कि रैंडम कॉल करना, किसी को भी कॉल कर देना, ऐसे नहीं भाई, या कोई नया आइडिया स्टार्ट करना, बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा इन सब चीज़ों में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो। दे लाइक टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रॉपर उन्हें फॉलो करते हैं। दे आर गुड एट रनिंग कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। और किस टाइप का बिजनेस वो बहुत अच्छे से चला लेते हैं, चाहे कुछ कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो, कोई रिटेल बिजनेस हो, और एनी बिजनेस वेयर बीइंग कन्विंसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द जॉब डन राइट। जहाँ पे ऐसा बिजनेस जहाँ पे दूसरों को कन्विंस करना पड़ता हो, कुछ इस टाइप का बिजनेस करने में बेहतरीन होते हैं। नेक्स्ट और आपका यहाँ पे लास्ट है ये डिप्लोमेट्स। कौन होते हैं? दे आर रेस्टलेस एंड एन्जॉय वर्किंग अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। हमेशा ये रेस्टलेस, बेचैन से रहते हैं, और इनको जो है प्रेशर के अंदर जो होता है ना, जो वर्क प्रेशर आ जाता है, तब इन्हें काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। दीज पर्सन्स यूजेस स्किल्स एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर्स। अपनी स्किल्स, ठीक है, और अपनी सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं जब ये दूसरों के साथ डील करते हैं। तो दे ऑल्सो कंसीडर द व्यूज़ ऑफ अपोजिट पार्टी। वो दूसरे अपोजिट पार्टी का इधर मतलब है जो सामने वाला इंसान है, उसकी व्यूज़ को, उसकी बातों को भी सुनते हैं। वाइल एंटरिंग इनटू अ डील और ट्रांजेक्शन। जब किसी के साथ डील करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सामने वाले की भी बात पूरी सुनते हैं। दे प्रेफर टू फिनिश वर्क वेल ऑन टाइम। और हमेशा कोशिश करते हैं वो लोग कि काम जो है टाइम पर, समय पर ख़त्म हो जाए। दे एडजस्ट ईजिली टू चेंज। और आराम से किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड डील विद न्यू सिचुएशन। किसी भी टाइप की कोई न्यू सिचुएशन, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आराम से अपने आप को ढाल लेते हैं उस सिचुएशन में। इससे वीडियो खत्म।